हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और आप देख रहे हैं खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चे लोग, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 साइंस का, जो कि आपका होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम जानने वाले हैं आज की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है ना, देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट आपका आता है मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस। क्या मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। ठीक है ना, यानी कि वो चीज़ें जो कि क्या है, आयरन की या फिर आयरन जैसी होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है मैग्नेट। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये मैग्नेट के बारे में, वो क्या होती हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है आपकी कि एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बना हुआ डायग्राम में कि हर मैग्नेट जो होती है आपकी, उसके दो पोल ज़रूर होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यानी कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट का जो भी आपका, ये भी आपका नॉर्थ पोल है मान लीजिए। ठीक है, तो ये होगा आपके सेम सेम पोल्स, यानी कि आपके हो गए लाइक पोल्स। ठीक है ना, तो अगर एक जैसे पोल्स को हम पास पास लाएंगे तो क्या करेंगे, ये अपने आप को क्या रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। ठीक है ना। अगला है पॉइंट आपका थर्ड कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर हम अलग अलग पोल्स, जैसे कि मान लीजिए हम नॉर्थ को साउथ के पास ला रहे हैं या फिर साउथ पोल को नॉर्थ वाले पोल के पास में ले जा रहे हैं, तो क्या है, ये दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपको दिखा गया है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, यानी कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को क्या है ऐसे ही लटका दें, ठीक है ना, बांध कर, वो जिस डायरेक्शन में आके रुकेगी, ठीक है ना, तो वो की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका होगा। ठीक है, और जो आपका साउथ पोल होगा वो आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे चलते आगे आपका अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि वो एरिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये आपकी एक बार मैग्नेट बनाई। ठीक है, अब एग्जांपल मान के चलिए कि इस जो बार मैग्नेट की जो पावर है ना, मैग्नेटिक पावर, जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी, वो मान लीजिए इतने एरिया में एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है ना, अगर मैं मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो कि अट्रैक्ट हो सकता है, आयन लाइक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये इसके एरिया के बाहर है, तो ये क्या है, जो मैग्नेट होगी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं इस चीज़ सेम चीज़ को अगर मैं मान लो इस एरिया के अंदर ला के रखता हूँ, तो ये तुरंत इसको अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि हर एक मैग्नेट का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इसमें क्या उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है ना, तो वही जो एरिया होता है, जितने पार्ट में, जितने एरिया में किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस हो सकती है, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपकी होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे है मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है आपका कि द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ठीक है, कि जो आपकी जो नीडल होती है, जो आपकी सुई होती है मैग्नेटिक कंपास की, वो क्या है, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की तरह होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है आपका कि फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी होती हैं, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंड होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। आगे फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये जो फील्ड लाइंस होती हैं क्या है, ये क्लोज कर्व बनाती हैं, क्लोज कर्व, इस प्रकार से क्लोज कर्व, वो आपको आगे डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर जब आप आगे डायग्राम देखेंगे उसमें क्या है,
कि जिन मैग्नेटिक लाइंस के बीच में क्या है, कम गैप है, यानी कि जो पास पास है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वहाँ का स्ट्रॉन्ग है, ये वो ये शो करती हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जैसे मान लीजिए आपकी एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन आपकी ये है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट करना। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब वो क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो अगर कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसी सेम पॉइंट पे क्या है, वो दो डायरेक्शंस शो कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। ठीक है। इसलिए क्या है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका अगला पॉइंट आ रहा है, ये फिफ्थ पॉइंट, ये देख लेते हैं। लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेट के अंदर की, ठीक है ना, ये तो हमने बाहर की बात कर ली कि बाहर की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, बाहर। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर की डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो आपकी होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आउटसाइड तो आपकी होती है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड आपकी होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। आगे देखते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है ना, अगर हमें दिखाना है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी स्ट्रेंथ है, तो हम उसको दिखाते हैं उसकी फील्ड लाइंस की क्लोजनेस के हिसाब से। यानी कि जो ऊपर पॉइंट आपका आया था कि जो लाइन जितनी ज़्यादा दूसरी लाइन के क्लोज है, मतलब वो ये शो करती है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो लाइन जितनी ज़्यादा पास में है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, आपको इस डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है ऐसे करके, यहाँ से भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ठीक है, अगर हम बाहर की बात करें, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। और हमने बात करी कि अगर हम बात करें इनसाइड ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, यानी कि अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें, इस प्रकार से ऐसे करके जो अंदर जैसे जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो डायरेक्शन क्या होगी आपको दिख रही होगी कि साउथ से अंदर जा रही है और नॉर्थ से बाहर निकल रही है, जो कि आपने यहाँ पढ़ा कि इनसाइड द मैग्नेट तो आपकी साउथ टू नॉर्थ होती है। लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड की, तो आउटसाइड तो आपका ये हो गया इस प्रकार से, जो आपकी अलग अलग लाइन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। और आपने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्या, क्लोज कर्व बनाती है। देखिए ध्यान से, ये क्लोज कर्व भी बना रही है ना, ओपन तो नहीं है ना ये कर्व, ये कर्व जो बना रही है कर्व क्या क्लोज है। ठीक है। तो ये क्या है, आपको डायग्राम है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसी डायग्राम के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं अब हम। ये आपकी एक लाइन दे रखी है कि H.C. Oersted was the first person to state that कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक आपके साइंटिस्ट थे H.C. Oersted, वो एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब आपका आ चुका है एक रूल जिसको हम जानते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ठीक है, जान लेते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पर आपका बोला गया कि इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, आपको मानना है कि आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, जैसे आपके स्ट्रेट कंडक्टर है, आपने उसको पकड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार की इन योर राइट हैंड। पहली बात तो अपने इस स्ट्रेट कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार की, सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए कि ये जो मैंने आपका बनाया है, ये है ना, ये जो हमने कंडक्टर बनाया है स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, मैंने ऊपर की तरफ दिखाई है। ठीक है, तो यानी कि आपको इसमें बताया गया कि अगर आपने सीधे हाथ में किसी स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ा हुआ है और जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ आपका अंगूठा है, ठीक है, जिस तरफ आपके करंट की डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ मैंने देखा करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो यानी कि मेरा अंगूठा भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देन क्या होगा कि फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैंने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन की तरफ कर रखा होगा, तो जो जिस तरफ मेरी बाकी चार उंगलियां उस कंडक्टर की तरफ मैं लपेट रखी होंगी ना, रैप कर रखी होंगी, वो मुझे क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, थोड़ी सर्कुलर पाथ में हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने नीचे दिखाई है
करंट की डायरेक्शन, तो इन्होंने अंगूठा क्या है नीचे दिखा रखा है और इन्होंने इस तरीके से अपनी उंगलियों को लपेट रखा है, रैप कर रखा है उस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, तो देखिए जब हम इस कंडीशन के हिसाब से अपनी उंगलियों को रैप करेंगे तो क्या है, आपकी डायरेक्शन आपको मिलेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार आपको डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब हम अगर सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन की बात करें तो हम डायरेक्शन को किस नाम से दिखाएंगे। ठीक है, एक आपकी डायरेक्शन होती है ये जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई, अगर आपकी एक ऐसे भी होती है जिसमें क्या है, इसको मैं उल्टा कर दूँ इस प्रकार से करके। ठीक है, तो एक आपकी ये हो गई, एक आपकी हो गई ये वाली। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एक डायरेक्शन आपकी होती है क्लॉकवाइज, एक होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए कि जिस प्रकार जो आपकी क्लॉक होती है ना, घड़ी जो आपकी होती है, घड़ी में जिस जिस डायरेक्शन आपकी सुइयां मूव करती हैं, है ना, नीडल जो आपकी मूव करती है ना घड़ियों में, तो वो डायरेक्शन आपकी क्या आती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम उसी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपकी ये वाली है, इसमें क्या है, हम घड़ी की सुइयों के हिसाब से क्या है, इस तरीके से क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं ना, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन शो कर रहे हैं हम। ठीक है, घड़ी की सुइयों की तरह। तो यानी कि जो आपकी ये वाली हो गई, ये वाली, ये आपकी क्या है, क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम दिखाएंगे इस प्रकार से, इसमें क्या है, उल्टी डायरेक्शन हम दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार से किसी स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ते हैं अपने राइट हैंड में और हमने अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन की तरफ रैप कर रखा है, तो हम जो हमारी उंगलियां होंगी वो हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, जो क्या हो सकती है आपकी, या तो आपकी वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या तो फिर आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर आपकी करंट की डायरेक्शन इस डायग्राम के हिसाब से नीचे की तरफ है तो आपकी इसमें डायरेक्शन क्या आ रही है, आपकी आ रही है क्लॉकवाइज। और अगर आपकी डायरेक्शन हमने करंट की डायरेक्शन ऊपर दिखा रखी है तो हम अंगूठे को ऊपर कर देंगे, तो उस हिसाब से आपकी क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है एसी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका रूल कहता है कि अगर हम ऐसे कर लें। अब यहाँ पर आपको दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किस प्रकार आता है। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उस करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किस प्रकार आएगा, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम पूरा सर्किट आपका शो करा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ये ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर आपका लिया गया है। ठीक है, फिर इसको हमने पूरे सर्किट पे ऐसे करके जोड़ रखा है। ठीक है, ये आपका रियोस्टेट शो कर रहा है, ये आपका एमीटर है, ये आपकी बैटरी है और ये आपका स्विच है। ठीक है, की है यानी कि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपका ऊपर है, नेगेटिव आपका नीचे है, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन आपकी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन तो आपकी हो जाएगी ये, और यहाँ पर फिर इस तरीके से। और जो हमने एक कंडक्टर माना है स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, जो कि आपको इस जगह दिख भी रही होगी, शो करी गई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस स्ट्रेट कंडक्टर में है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंगूठे को रखना है नीचे की तरफ और आपको अपनी उंगलियां रैप करके इमेजिन करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी करंट की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, वो कुछ इस प्रकार आएगी, ऐसे करके कि आपकी उंगलियां पहले ऐसे घूमी है, फिर यहाँ से ऐसे घूम रही है ना, यानी कि कुछ इस प्रकार है ना, आपकी डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पहली बात तो है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इस पर हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। यानी कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को शो करना तो वो क्या शो करेंगे, जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो आपको दिख रहे हो ना, सर्कल्स आपके बना के दिखाए गए हैं, हर एक पॉइंट पर ये शो करते हैं कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकेंड आपका डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या वही सेम रूल लगा देंगे, राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम कंपास का यूज भी कर सकते हैं डायरेक्शन पता लगाने के लिए। ठीक है, और डायरेक्शन इसमें क्या है, डायरेक्शन इसमें है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट की सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। ठीक है, कि यहाँ पे सर्कल्स क्या है, बहुत ज़्यादा पास पास हैं कंडक्टर के। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी नोट करने वाली बात आपकी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट की, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो करंट की स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ाएंगे तो यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी
बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। या फिर अगर हम इस करंट के स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, अगला है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई गई है किस चीज़ के, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि जो आपको दिख रहा होगा ना, ये आपके अलग अलग आपके 3 सर्कल आपके दिखाए गए हैं। ठीक है ना, हर एक का डिस्टेंस अलग है। छोटे वाले सर्कल का जो है डिस्टेंस थोड़ा पास में है, बड़े वाले का थोड़ा दूर है, और सबसे बड़े वाले का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कंडक्टर से जो भी आपका जो डिस्टेंस है जो है आपका कंडक्टर से, वो क्या अगर आपका ज़्यादा है, मोर है, तो क्या होगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आएगी, लेस आएगी। फिर क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि आपस में क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, तो वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से आपके मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आपका डिस्टेंस जो है कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और ये ज़्यादा है तो आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना किस चीज़ में, स्ट्रेट कंडक्टर में जब आपका करंट फ्लो होगा तब। ठीक है, तो ये तो आपका केस हो गया स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब हम बात करें कि सर्कुलर लूप में, ऊपर बात करें हमने स्ट्रेट कंडक्टर में कि स्ट्रेट कंडक्टर में किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड आपको शो होगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे सर्कुलर लूप में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। ठीक है, इसका डायग्राम आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक है, इस पर हम आएंगे बाद में, पहले हम ऊपर के कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना, तो नीचे आपको डायग्राम में क्या कुछ आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखाए गए होंगे, वही क्या शो करेंगे, है ना, किस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को। अगला है सेकंड कि सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे उससे दूर, तो क्या सर्कल्स क्या है, बड़े होते चले जाएंगे, नहीं लार्जर एंड लार्जर होते चले जाएंगे। थर्ड है आपका एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन वायर, कि वायर का जो हर एक पॉइंट है जिसपे क्या करंट इसमें कैरी हो रहा है, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइज होगा। अपेयरिंग एज स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट थोड़ी सी दिखाई देंगी। एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि लूप के सेंटर में, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका लूप है, लूप का क्या सेंटर ये है, तो यहाँ से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट होती हुई दिखाई देंगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो कि आपको नीचे डायग्राम में दिख ही जाएगा। ठीक है, अगला आपका द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। अगर हम बात करें डायरेक्शन की इनसाइड द लूप, तो क्या है, वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इनसाइड द लूप डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम डायग्राम, देखिए ध्यान से डायग्राम को, कि ये आपका लूप बना हुआ है पूरा, ये है ना, और यहाँ पे क्या है, ये आपका दिखाया गया है सेंटर। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि सेंटर से क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम दिखा रही है, यहाँ भी डायरेक्शन सेम, यहाँ भी डायरेक्शन सेम। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दें आउटसाइड की तरफ, है ना, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, ये है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नीचे वाले पार्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इनसाइड द लूप तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द लूप, तो वहाँ पे क्या जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपके बन रहे हैं, तो ऊपर की तरफ आपकी क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो हो रही है, और नीचे आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका आ चुका है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि आपके वो फैक्टर जो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर में। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, कि उस कंडक्टर में जितना करंट आपका पास हो रहा है, यानी कि जितना आपका करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा आएगी, और जितना आपका करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो उसकी वैल्यू जितनी कम है, तो उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट आपका बिल्कुल सेम आ रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होती है,
जो आपका कंडक्टर से डिस्टेंस होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, उस चीज़ से क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो आपका डिस्टेंस अगर आपका कम होगा तो आपके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, सेम पॉइंट आ गया है। अगला आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, नंबर ऑफ टर्न्स के। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब देखिए आपको ये है, जैसे मान लीजिए ये आपने कोई सर्कुलर लूप बनाया, मैं मानता हूँ अगर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक बार और मैंने टर्न कर दिया, ठीक है ना, जिस भी मैंने कंडक्टर का यूज़ करा है, ठीक है ना, मैंने क्या करा, 2-3 बार क्या लपेट दिया, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड भी कम। ठीक है, आगे है मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नेचर में क्या होती है, एडिटिव होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अनदर लूप। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक लूप है, ये आपका दूसरा लूप है। ठीक है, यानी कि जो आपका फर्स्ट लूप होगा ना, फर्स्ट लूप में जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे लूप में क्या है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि हर एक जो आपका सर्कुलर टर्न है उसमें क्या है, डायरेक्शन क्या है वो सेम है, इसीलिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐड हो जाती है एक से दूसरे वाले लूप के अंदर। ठीक है, तो अब आपका आ चुका है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक कॉइल होती है ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। यानी कि अगर हम किसी भी क्या करें, हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या है, इस प्रकार से लपेट दें सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाती है, सोलेनॉइड क्या आपकी कहलाती है, वो सिंपल। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर आप जानना चाहें सोलेनॉइड में क्या होती है, तो वो क्या बिल्कुल सिमिलर होती है बार मैग्नेट की तरह। यानी कि अगर हम सोलेनॉइड के अंदर की बात करेंगे, इनसाइड की, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या कि इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है, डायरेक्शन आपकी साउथ टू नॉर्थ है, और अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आपकी क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, जो कि आपका सेम बार मैग्नेट में था। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, यानी कि अगर हम इस अंदर वाले पार्ट की बात करें, सोलेनॉइड के अंदर के पार्ट की, तो वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, फील्ड लाइंस। ठीक है, और वो क्या है, पैरेलल फील्ड लाइन से आपका रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, अपने आप को। अगला है सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ठीक है, और सोलेनॉइड का क्या इस्तेमाल करा जाता है कि मैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आपका सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, कि अगर हमें सॉफ्ट आयरन लाइक मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइज करना है तो हम सोलेनॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।